किसी की बुराई मत करो। परमेश्वर कभी आपको कर्ज नहीं करना चाहता है, लेकिन आप खुद को खुद डैमेज करते हैं जब आप लोगों की निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर बहुत बार इस्राएलियों को यह कह के दंड देता था कि मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने प्रभु के साथ इस अगस्त महीने में वाचाएं बांधी हैं, वाचाएं कि प्रभु मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं शांत रहूंगा। जब किंगडम पे बात आएगी तो ही मैं कुछ बात करूंगा, लेकिन मेरे बारे में कोई कुछ बोले, ओ प्रभु मैं कभी नहीं बोलूंगा। खुदा कभी किसी को कर्ज नहीं करता है, हम खुद को खुद डैमेज करते हैं। देखो परमेश्वर ने कितना उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? डोंट डैमेज योरसेल्फ, अपने आप को मत तोड़ो। फोन पे किसी से भी बात कर रहे हो ना, जरा देखो क्या बात कर रहे हो। 12-12, 15-15 मिनट क्यों बात हो रही है तुम्हारी किसी से? 15 मिनट कौन सी बातचीत होती है? बाइबल स्टडी चल रही है क्या? प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे समझ रहे हो क्या? मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, उनकी बातें 15-15, 20-20 मिनट चलती हैं। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं ऐसे देखता रहता हूं, क्या बात हो रही होगी? ये ना अंबानी है ना अडानी है। हालेलुया, क्या बात हो रही है? ये मेरी बहन यहां बैठी है, अपन बात करते हैं, ठीक है? आप बस बैठे रहो, कुछ करना नहीं है, डरो मत। मैं इनको कॉल करता हूं, बेटा कैसा है आप, कैसे हैं आप? भैया जी मैं ठीक हूं। और मम्मी पापा? हाँ मम्मी डैडी भी ठीक है। भैया आपके घर में? हाँ सब ठीक है। और चर्च अभी कम आ रहे हो? भैया मेरा ना एग्जाम चालू है, बस वो खत्म हो जाएंगे ना, मैं आपको हर वेडनेसडे को दिखूंगी। चलो अच्छी बात है, हो गई ना बातचीत? और बता बेटा, और जीरा राई दाना? और बता बेटा। अभी कुछ नहीं है उनके पास। अब मैं आपको बताता हूं अब बातचीत क्या होगी। भैया, हाँ भैया वो हमारे कलीसिया में वो बहन आती है ना, वो। हाँ कौन बेटा? वो ABC। अच्छा क्या हुआ बेटा? भैया उस दिन है ना एक लड़के के साथ बाइक पे घूम रही थी। बेटा कौन था वो? भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड है उसका। अच्छा बेटा तूने आधार कार्ड देखा था क्या उसका? तेरे को कैसे पता चला बॉयफ्रेंड है? नहीं भैया बॉयफ्रेंड ही है। अब आओ उस बहन को बुलाता हूं। दीदी सबसे पहले तो ये गंदी हैबिट है, दूसरों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में घुस जाना, जबकि वो सामने से बताने के लिए आई नहीं है मेरे पास अभी तक कि ऐसा ऐसा है। अब मैं उनको बुलाता हूँ। दीदी किधर गए थे उस दिन? भैया मैं तो उस दिन गई थी किसी के साथ। मैंने कहा किसी लड़के के साथ? हाँ। किधर गए थे? भैया एक्चुअली क्या था ना, मैंने ना टॉप लिया था, ओके, और जो बंदा था ना जिससे लिया था बड़ा खतरनाक था, तो मैं कजिन को साथ लेके गई थी कि उसको देखकर कुछ नखरे नहीं करेगा। कौन था वो? कजिन ब्रदर। तू क्या बोल रही थी? तुमको पता भी है कुछ? बड़ करते रहते हो। क्या पता है तुमको किसी के लिए? मुंह तो ऐसे खुलते हैं कुछ लोगों के, ऐसे मुंह खुलते हैं पता तक नहीं चलता तुम लोगों को। पूरा उसके खानदान में घुस जाते। ये इससे पैदा हुआ, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। अब क्या करूं उसका? अंडरटेकर की तरह चौक स्लैम दूं? ये तो अच्छा हुआ उनसे बात हो गई, नहीं तो मैं किसी और को भी कहता ये बहन ऐसे ही करती है। आओ दूसरे से बात करते हैं अभी। दीदी आपसे भी बात कर सकते हैं ना?
अब मैं इनको अभी इन्होंने मेरे को कॉल किया, भैया जी कैसे हैं? दीदी मैं बहुत अच्छा है, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ बहन? भैया सब ठीक है। और बहन घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बताओ मेरी बहन? भैया मैं आपको है ना कुछ बताना चाहती थी, एक्चुअली मीटिंग के बाद है ना बहुत बिजी रहते हो तो मैं चली जाती हूँ, आज मैं आपको बता ही देती हूँ। क्या? भैया वो जो पहली सीट पे जो भाइयों की है ना, वहां पर एक भाई बैठता है। हाँ तो भैया वो मैंने ना एक दिन YMC के बाद है ना बाहर मैंने उसको देखा, क्या कर रहा था? अकेला खड़ा था। सबको ऐसे से देख रहा था। अब मैंने उस भाई को पकड़ा, क्या कर रहा था उस दिन? अकेला खड़ा था। क्या अकेला खड़ा था? रिक्शा देख रहा था। तू क्या बोली बहन? तुम लोग को कुछ पता भी है? बड़ 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 बड़। आपको लगता होगा ना मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं, ट्रस्ट मी आई एम सीरियस। खुद के शाणेपन से बाहर आओ। कुछ नहीं पता है हमें, जो आसमान पे बैठा है उसको सब कुछ पता है। कुछ नहीं पता है हमें। मुझे लगता है, क्या लगता है? मूसा ने हत्या की, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, उसको लगा वो बच गया। भाई साहब एक डायरेक्शन में तुमने देखा ही नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ये जो एटीट्यूड है ना, ये तुम्हें डैमेज करेगा। वो बहन को मैंने देखा, क्या क्या किया उसने? इतने मोटे मोटे बैंगल लेके आई थी, बैंगल पहन के आई थी। आपसे लिया उसने? आपको क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब इसका मतलब तुम दूसरों को देख के जलोगे? हालेलुया। मैं किसी को देख के नहीं जलता हूं। आप मेरे सामने बैलगाड़ी चलाओ, आप मेरे सामने मर्सिडीज बेंज लेके आओ, आपकी मर्जी। आपकी गाड़ी को मैं आपको देखूं और मुझे अंदर में तकलीफ हो और मैं प्रभु को बोलूं, प्रभु हम लोग को मारुति 800, हम लोग आते भी नहीं है जिसमें अंदर, और ये प्रभु इतनी फरारी ये सब गाड़ियां चला रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती है। खुश रहे, जियो और जीने दो। 90% लोग पता है क्यों बकबक करते हैं? जलन होती है। मत करो खुद को डैमेज। खुदा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर बनाने के लिए। होने दो ना उसको, ब्लेसेड होने दो। एक दूसरे के लिए आशीष बोलो, एक दूसरे के लिए बरकतें बोलो, एक दूसरे के लिए जिंदगियां बोलो। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से गौरव को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता तू दीपक भाई को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु पास्टर दिनेश को आप आशीष दे। मैं दुआ करता हूं भाई तेजवानी को आशीष दीजिए। अपना जब मुंह खोलते हो ना, बरकतों के लिए खोलो, आशीषों के लिए खोलो, उन्हें ऊंचाइयों पर देखने के लिए खोलो। प्रभु मैं दुआ करता हूं एक ऐसे भाई बहन बनो जो दूसरों को लिफ्ट करे। खुदा तुम्हें भी लिफ्ट करेगा। कुछ लोग के इधर कैमरा है, कैमरा। अब ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये कैमरा अंदर डालना, अंदर एंडोस्कोपी करो ना। कितना कैच करते ना हम लोग। मस्त एक बहन इधर तक दुपट्टा पहनती है और जैसे कोई आती है दुपट्टा नहीं पहन के,
चालू हो गया, कोर्ट चालू हो गया। इसे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तू तो मदर टेरेसा है। कुछ कुछ भाई लोगों को देखो, थोड़ा गुस्से पे विक्ट्री मिलेगा, कद देखा है अपना, कुल्ले से ऊपर जा रहा है तू। कुछ लोग को देखा है, दिखता ही नहीं है कि प्राइड आ रहा है, क्योंकि तुम राइचस, तुम लोग का लिविंग जो है वो राइट हो रहा है, इसीलिए। थोड़ा पाप पे विक्ट्री क्या मिलती है, थोड़ा इज्जत क्या मिलती है, हवा भरा है क्या इधर? कुछ कुछ लोग तो ऐसे आते, लकड़ी का कोई खपच्ची लगा हुआ है। नम्र बनो, बी हम्बल। एक खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना। Amazing. The easiest work for the Lord is bless you. खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, पर सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना, क्योंकि अधिकतर लोग फूल जाते हैं। बाइबल कहती है, राजा मंदिर में गया और धूप जलाने लगा, और वचन कहता है उसे याजक ने कहा, राजा ये काम आपका नहीं है, और सडनली यहां पर कोढ़ दिखने लगा। तब वो समझ गया, मैं कोढ़ी हो गया हूं। ओ मैं किंग हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं चाहूं तो धूप जलाऊं, मैं चाहे तो ऑयल डालूं। नो सर, बी हम्बल, नम्र बने। बाइबल को बंद कर दीजिए, एक वर्ड लगाइए, सब यहां देखिए, मैथ्यू 5:5, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। मत्ती 5:5-6, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपको परमेश्वर भूखा और प्यासा देखेगा, वो आपको खिलाएगा, लेकिन खिलाने के बाद 7, खिलाने के बाद घमंड मत करना, ऐसे बनना। 7, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। जब परमेश्वर तुम्हें दे तो ऊंचे मत उठना, दयालु बनना। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड आ रहा है। क्या है प्राइड? एक ऐसी चीज है, शराब की तरह है वो, आपको छोड़ सबको दिखेगा आपको चढ़ गई है। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बताने वाला हूं ये चीज। मीटिंग के बाद कोई मुझसे मिलने मत आना, ब्रदर वो मैं हूं क्या, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड है। नहीं नहीं मेरे में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? थर्ड टाइम कहूं, मैंने आप में से कुछ लोगों में प्राइड देखा है।
उठने से पहले नम्रता आती है, गिरने से पहले घमंड आता है। अभी वार्न कर देता हूं, संभल जाओ। जब लोग आपको ऐसे करें ना, जल्दी बुला दो ये, ठीक है? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जब भी लोग आपको ऐसा करें ना, थम्स दिखाएं, बी हम्बल। खुदा की दो सेवकाइयां कभी ना भूलें, एक नम्र लोगों को वो उठाता है, दूसरा घमंडियों को नीचे ले जाता है। नेवर फॉरगेट हिज मिनिस्ट्री। जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। ये खुदा की सेवा है। चलिए, बहनें बहनों का और भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमें घमंड से बचा। मैं आपको सिर्फ 40 सेकंड्स देता हूं, 20-20 सेकंड की खाली प्रेयर करो एक दूसरे के लिए। 20 सेकंड आप करो, 20 सेकंड उनको करो। एक ही प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम पर दया करे कि हम सही से बात करें, निंदाएं न करें, और सेकंड वो हमें प्राइड से बचाए। कम ऑन, प्रे। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Pray, 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 pray.